अमेरिका में रहने वाले इमिग्रेंट्स की जिंदगी में पिछले कुछ महीनों में एक साफ बदलाव दिख रहा है। ट्रैवल जैसे नॉर्मल फैसले अब डर और कंफ्यूजन से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि KFF और न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे में क्या सामने आया है, इमिग्रेंट्स किस तरह का डर महसूस कर रहे हैं, H1B वीजा होल्डर्स पर क्या असर पड़ रहा है और इंडियंस इन द US को इस सिचुएशन से क्या सीख लेनी चाहिए। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक पर। KFF यानी केसर फैमिली फाउंडेशन और न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जॉइंट सर्वे बताती है कि US में रहने वाले इमिग्रेंट्स अब ट्रैवल से बच रहे हैं। ये सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स की बात नहीं है, बल्कि लीगली रहने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं। सर्वे के अनुसार 32% लॉफुली प्रेजेंट इमिग्रेंट्स, जिनमें वैलिड H1B वीजा होल्डर शामिल हैं, ट्रैवल अवॉइड कर रहे हैं। वहीं 15% नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स ने भी बताया कि वो फॉरेन ट्रैवल से बच रहे हैं। सबसे ज्यादा डर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स में देखा गया। KFF और NYT सर्वे के मुताबिक करीब 63% अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स ने बताया कि वो ना सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवल बल्कि US के अंदर डोमेस्टिक ट्रैवल से भी बच रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लोग फ्लाइट्स, लॉन्ग रोड ट्रिप्स और दूसरे ट्रैवल प्लान्स जानबूझकर कैंसिल कर रहे हैं। ये डर ऐसे समय में बड़ा है जब US में हॉलिडे सीजन चल रहा होता है। हैलोवीन से लेकर के न्यू ईयर तक का समय आमतौर पर सबसे बिजी ट्रैवल पीरियड माना जाता है। थैंक्सगिविंग, क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान हर साल मिलियंस लोग रोड और एयर ट्रैवल करते हैं, लेकिन सर्वे बताता है कि इस बार इमिग्रेंट्स बड़ी संख्या में घर पर ही रहने को ज्यादा सेफ मान रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इमिग्रेंट्स US के अंदर ट्रैवल से भी क्यों डर रहे हैं। तो KFF और NYT सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इसका एक बड़ा कारण है लो प्रोफाइल बनाए रखने की कोशिश। इमिग्रेंट्स नहीं चाहते कि उनका नाम या मूवमेंट किसी तरह इमिग्रेशन अथॉरिटीज की नजर में आए। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक सेपरेट रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसपोर्ट सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन यानी TSA अब डोमेस्टिक फ्लाइट से जुड़ा डेटा जैसे पैसेंजर मैनिफेस्ट, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी ICE के साथ शेयर कर रहे हैं। ये पहली बार है जब इमिग्रेशन अथॉरिटीज डोमेस्टिक एयर ट्रैवल के डेटा को एक्टिवली यूज कर रही हैं। पहले दिसंबर तक डोमेस्टिक ट्रैवल में ऐसा डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं देखा जाता था। KFF और NYT रिपोर्ट में बताया गया कि ये कदम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की उस पॉलिसी का हिस्सा है जिसमें अलग अलग फेडरल एजेंसीज के बीच डेटा शेयरिंग बढ़ाई जा रही है। इसका मकसद अरेस्ट, डिटेंशन और डिपोर्टेशन को आसान बनाना बताया जा रहा है। इसी वजह से इमिग्रेंट्स को लग रहा है कि डोमेस्टिक ट्रैवल भी रिस्क बन सकता है। इस डर का असर इतना ज्यादा है कि नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स भी एक्स्ट्रा कॉशन लेने लगे हैं। UK के न्यूज़पेपर द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स ट्रैवल करते समय अपने पासपोर्ट साथ रखने लगे हैं, सिर्फ इस डर से कहीं ICE से जुड़ी कोई परेशानी ना आ जाए। अब इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करें तो डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, खासकर भारतीयों के लिए। टेक्सास में रहने वाली एक इंडियन IT प्रोफेशनल शिखा S का एग्जाम्पल दिया गया है। उन्होंने 2 साल बाद इंडिया जाने के लिए टिकट्स बुक की थी, लेकिन H1B वीजा को लेकर चल रही अनसर्टेनिटी की वजह से उन्होंने ट्रैवल पोस्टपोन कर दिया। ये डर हाल के H1B पॉलिसी चेंजेस से और गहरा हुआ है। जुलाई में US स्टेटमेंट डिपार्टमेंट ने रिमोट और थर्ड कंट्री रिन्यूअल्स बंद कर दिए। इससे H1B और H4 वीजा होल्डर्स को स्टैंपिंग के लिए अपने होम कंट्री जाना जरूरी हो गया। इसके बाद सितंबर में ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसमें न्यू H1B एप्लीकेशंस पर $1 लाख की फीस लगाने की घोषणा हुई। इसके बाद अर्ली दिसंबर में एक्सपैंडेड सोशल मीडिया स्क्रीनिंग का अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें एप्लीकेंट्स की ऑनलाइन एक्टिविटी और पोस्ट को भी चेक किया जाने लगा। इन लगातार चेंजेस की वजह से कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज पर प्रेशर बढ़ा, खासकर इंडिया में। वीजा इंटरव्यूज का मास रिशेड्यूलिंग हुआ। कई एप्लीकेंट्स के दिसंबर 2025 के इंटरव्यूज अक्टूबर 2026 तक पुश हो गए और कुछ एक्सट्रीम केसेस में इंटरव्यूज 2027 तक चले गए। इसी वजह से कई प्रोफेशनल्स इंडिया जाकर वहीं फंस गए, जॉब्स और फैमिली से दूर। इसी सिचुएशन को देखते हुए इमिग्रेशन लॉयर्स और बड़ी टेक कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने एडवाइजरीज जारी की। इन एडवाइजरीज में साफ कहा गया कि H1B वीजा होल्डर्स फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करें जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। लॉयर्स ने यहां तक कहा कि स्टैंपिंग के लिए इंडिया जाना भी जॉब लॉस का रिस्क बढ़ा सकता है। इन सारे फैक्टर्स ने मिलकर इमिग्रेंट्स के बीच एक कांस्टेंट फियर क्रिएट कर दिया है। चाहे व्यक्ति लीगली US में रह रहा हो, वैलिड वीजा हो, किसी भी ट्रैवल रिस्क को वो लेने को तैयार नहीं है।
डोमेस्टिक ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल दोनों अब केयरफुली प्लान किए जा रहे हैं या पूरी तरह अवॉइड ही किए जा रहे हैं। इंडियंस यूएस के लिए इस पूरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा उनको सिखाती है। अभी सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस आपके लिए, प्लानिंग और अननेसेसरी रिस्क से बचना। डॉक्यूमेंट्स अपने अपडेटेड रखें, एम्प्लॉयर और इमिग्रेशन अटॉर्नी के साथ टच में रहें और ट्रैवल से पहले हर एंगल पर सोचना पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।